साईं बाबा अपने भक्तों की जीवन शक्ति है। उनका नाम लेकर ही भक्त अपने जीवन की हर उलझन सुलझा लेते हैं। कुछ लोग साईं को भगवान कहते हैं तो कुछ अवतार, वहीं कुछ भक्त साईं को फरिश्ता भी मानते हैं। बाबा ने अपने जीवन काल में कभी भेदभाव को अपने समीप नहीं आने दिया। इसी कारण जो उनके दर पर आया वो उनका मुरीद हो गया। दुनिया बनी दीवानी शिरडी वाले साईं की, दुनिया बनी दीवानी शिरडी वाले साईं की। क्या लीला मैं सुनाऊं संत साईनाथ की, क्या लीला मैं सुनाऊं संत साईनाथ की। दुनिया बनी दीवानी शिरडी वाले साईं की, दुनिया बनी दीवानी शिरडी वाले साईं की। आज हर साल 3 करोड़ से भी ज्यादा भक्त साईं दरबार में शीश नवाते हैं। साईं समाधि का दर्शन कर बाबा को सोना चांदी रुपए पैसों की भेंट चढ़ाते हैं, तो वही कुछ भक्त बाबा के लिए वस्त्र भेंट देते हैं। आज हम आपको बाबा के इसी वस्त्र की अनोखी कहानी से रूबरू कराते हैं। साईं बाबा को वस्त्र चढ़ाने का भी अपना एक कायदा है। समाधि मंदिर में स्थित बाबा की मूर्ति और समाधि के लिए वस्त्र का आकार निश्चित है। साईं की तेजस्वी मूर्ति के लिए 2 बाई 2.5 मीटर का वस्त्र लगता है, तो वहीं बाबा की पवित्र समाधि पर 2.5 मीटर का वस्त्र चढ़ाया जाता है। साथ ही 2 मीटर का गले का शेला, जिसे पट्टा भी कहा जाता है, और बाबा के माथे पर 1 मीटर का कपड़ा, ऐसा पूरा पोशाक साईं बाबा का होता है। आया था वो कहाँ से किसी को पता नहीं, हिंदू था मुसलमान कोई जानता नहीं। झोली सटका और कटोरा साथ लाया था, दुनिया को मजहब सिखाने साईं आया था। लो आज भी है चर्च मेरे साईनाथ की, लो आज भी है चर्च मेरे साईनाथ की। दुनिया बनी दीवानी शिरडी वाले साईं की, दुनिया बनी दीवानी शिरडी वाले साईं की। हर दिन प्रातः 4:45 बजे साईं मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। साईं को लगी मच्छरदानी को निकाला जाता है और बाबा की काकड़ आरती शुरू होती है। आरती के बाद बाबा का मंगल स्नान होता है। इसके बाद दिन का पहला पोशाक बाबा को पहनाया जाता है। इस वक्त साईं की पहली छोटी आरती यानी शिरडी मेरा पंढरपुर होती है। मान्यता है कि इस वक्त बाबा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वरूप में दर्शन देते हैं। साईं के इसी दिव्य दर्शन को भक्त अपनी आंखों में समा लेते हैं। इसके बाद दोपहर की मध्याह्न आरती के दौरान फिर एक बार बाबा के वस्त्र बदले जाते हैं। शाम को तीसरी बार धूप आरती में बाबा और समाधि और साईं बाबा की मूर्ति का श्रृंगार होता है, और रात की शयन आरती में साईं को सादे वस्त्र पहनाए जाते हैं। यानी साईं बाबा को एक दिन में 3 बार विविध रंगों के भक्तों के द्वारा चढ़ाए वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्री साईनाथ का ये चमत्कार देखिए, बिना तेल उसने पानी से दीपक जला दिए। साईं के लीला की वो तो शुरुआत थी, साईं के लीला की वो तो शुरुआत थी। दुनिया बनी दीवानी शिरडी वाले साईं की, दुनिया बनी दीवानी शिरडी वाले साईं की। साईं बाबा को वस्त्र चढ़ाने की अपनी एक कवायत है। पहले तो आसानी से कोई भी साईं को वस्त्र चढ़ा सकता था, लेकिन बढ़ती भीड़ के कारण अब साईं को वस्त्र चढ़ाने की भी
कतार साईं ट्रस्ट को करनी पड़ी है। देश और दुनिया से आए लाखों भक्त बाबा को वस्त्र अर्पण करते हैं। साईं ट्रस्ट के डोनेशन विभाग में वस्त्रों को स्वीकारा जाता है और दान प्राप्त वस्त्रों की रिसीट भक्तों को दी जाती है। बाबा के लिए दान आए वस्त्रों का लकी ड्रॉ के माध्यम से हर महीने 90 वस्त्रों को मंदिर में भेजा जाता है और तारीख के अनुसार हर दिन 3 वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे जो साईं बाबा के वस्त्र हैं वो कोई भी भाविक आके साईं बाबा को वस्त्र पहना सकता है। उसके लिए हमारे यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम लॉटरी सिस्टम बोलते हैं। भक्त आके अपनी शॉल या वस्त्र हमारे जो काउंटर है श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी के, वहाँ पे दे के जाते हैं। इन वस्त्रों को इकट्ठा करके हर महीने में लीला उनकी लॉटरी निकालती है और जिस दिन जिस भक्त की लॉटरी निकलती है परिधान किए वस्त्र भक्तों को प्रसाद स्वरूप दिए जाते हैं। हर गुरुवार सुबह साईं के वस्त्रों की नीलामी की जाती है, जिसमें सादे वस्त्र से लेकर हर प्रकार की रेशमी वस्त्र शामिल होते हैं। साईं संस्थान के कर्मचारी हर वस्त्र को दिखाते हुए उसकी कीमत घोषणा करते हैं। इन वस्त्रों का लीलाव होता है हर गुरुवार को और कोई भी भक्त इस लीलाव में समाविष्ट हो सकता है और बाबा का वस्त्र प्रसाद समझ के अपने घर में लेके जा सकता है। भक्त अपने पसंद के अनुसार बोली लगाते हैं और साईं का वो अनमोल वस्त्र खरीद लेते हैं। भक्तों का मानना है कि साईं दरबार के इस वस्त्र की एक अलग महक है, जो घर में रखने से साईं बाबा स्वयं उनके साथ होने का एहसास दिलाती है। माय नेम इज़ डॉक्टर सपना ब्रजेश। हम लोग नोएडा से आए हुए हैं और हर साल हम लोग शिरडी आते हैं और ऑक्शन, आज बड़ा इत्तेफाक था एंड शुभ दिन था कि यहाँ पर ऑक्शन हो रहा था और मुझे पता चला एंड शायद ये बाबा ने ड्रेस मेरे लिए ही बचा के रखी हुई थी। काफ़ी देर से मैं वेट कर रही थी एंड ये पाकर बहुत खुश हुई क्योंकि ये बाबा का पहना हुआ वस्त्र है। तो जब हम इसको घर में रखेंगे तो हमें फील होगा कि जैसे कि बाबा हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आके एंड स्पेशली ये ऑक्शन विन करके। 5 साल के बाद मैं शिरडी आया हूँ। यहाँ पे साईं बाबा के वस्त्रों का ऑक्शन भी किया जाता है। मुझे पता नहीं था बट अभी पता चला है, तो आज मैंने ये ऑक्शन में ख़रीदा है। मेरा भाग्य इतना अच्छा है कि आई एम वेरी लकी फॉर दैट। और इसे मैं अभी अपने भगवान के लिए लेके जा रहा हूँ मेरे घर पे और घर पे रखूँगा। और ये मिलना बहुत ही मेरे लिए काफ़ी लक साबित हो, ऐसी आशा करता हूँ। मैं उड़ीसा से आई हूँ, मेरा नाम भाग्यश्री है। तो मैं पहली बार आई हूँ शिरडी बाबा के पास, तो बहुत अच्छा लगा दर्शन करके और भाग्यशाली हूँ कि ये मुझे पहली बार मिला बाबा का। तो बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत खुश हूँ। हम हैदराबाद से कल आए थे इधर और अच्छा दर्शन किए, आरती किए और अभी आरती के बाद दर्शन के बाद बाबा का कपड़ा ऑक्शन में चल रहे थे
हमने 4 शॉल लिए ताकि हमें लगेगा कि बाबा हमारा साथ है। हम जब घर में जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, हमारे साथ रखेंगे ताकि हमें मन में लगेगा कि हम बाबा के साथ है। हमारा पूजा के रूम में हम ये कपड़ा, शाल ये सब रखेंगे। ये कितने दिन का ये उनका आशीर्वाद था कि हम यहाँ पे आएंगे, हमें वो प्राप्त होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे लग रहा है कि बाबा को हम खुद लेके हमारे घर जा रहे हैं। हम उतना भाग्यशाली है कि आज ये जगह पे खड़े होके उनका वस्त्र या अक्षन से लेके, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। संकट आए चाहे मत आए, इतना है, बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, बस ये 2 शब्दों में ही पूरी ज़िंदगी साईं भक्तों की बहुत ही सुकून से चलती है। मेरी बिटिया की शादी फरवरी में है और मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं बाबा के दर पे आके अपनी बेटी के लिए ये चादर साईं का आशीर्वाद के रूप में ले जाऊं। मेरी बेटी, मेरे बाबा से मेरी यही मनोकामना है कि मेरी बेटी का जीवन हमेशा सुखमय रहे और बाबा की छत्र छाया में ही उनका हमेशा मतलब आशीर्वाद बना रहे मेरी बेटी के ससुराल पे और सब भक्तों पे। साईं राम। वैसे तो भारत में अनेकों धर्म हैं जो अपने अपने इष्ट देव को मानते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसे सिद्ध पुरुष ने भी जन्म लिया था जिन्होंने किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखा। उनका नाम था साईं बाबा, जिन्हें आज करोड़ों भक्त सिद्ध पुरुष और भगवान का दर्जा देते हैं। वैसे तो भगवान को पीले रंग का पीताम्बर अधिक प्रिय माना जाता है, लेकिन साईं बाबा को हर तरह के रंग प्रिय हैं। इसलिए बाबा की मूर्ति को हर वो रंग का वस्त्र चढ़ता है जो प्रकृति में उपलब्ध है। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही। फिर एक बार साईं बाबा के दरबार ऐसी ही कहानी और वास्तविकता को लेकर आपके समीप हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध है कि साईं बाबा का ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंच जाए और साईं बाबा के प्रचार एवं प्रसार में अपना योगदान ज़रूर दें। धन्यवाद। ओम साईं राम। दुनिया बनी दीवान शिरडी वाले साईं की, दुनिया बनी दीवान शिरडी वाले साईं की। क्या लीला मैं सुनाऊं संत साईनाथ की, क्या लीला मैं सुनाऊं संत साईनाथ की। दुनिया बनी दीवान शिरडी वाले साईं की, दुनिया बनी दीवान शिरडी वाले साईं की। दुनिया बनी दीवान शिरडी वाले साईं की, दुनिया बनी दीवान शिरडी वाले साईं की, दुनिया बनी दीवान शिरडी वाले साईं की।